हे सब परिश्रम करने वाले, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा हाँ। जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। देखिए प्रभु यीशु क्या बोलता है। ये वही हैं जो उद्धार के तलाश में प्रभु यीशु के पीछे आए थे। अब कईयों को आपने कहते हुए सुना होगा, बहुत सारे लोग इस पर अनेक प्रचार करते हैं, इसलिए आपको इस विषय में प्रचार काफी मिलेंगे। यूट्यूब हो चाहे अन्य कोई भी विषय हो, बहुत सारे प्रचार हैं इस विषय में। और वो ये कहते हैं कि आप प्रभु के पीछे, यदि आप कर्जों में दबे हुए हैं, यदि आप बीमारियों के बोझ तले दबे हुए हैं, यदि आपके जीवन में और भी किसी तरीका का भार है, तो आप प्रभु के पास आ जाएं। प्रभु आपको स्वतंत्र कर देगा, प्रभु आपको आज़ाद कर देगा, प्रभु आपको विश्राम देगा, आपको कर्जों से आज़ादी मिलेगी, आपको दुष्ट आत्माओं से आज़ादी मिलेगा, आपको गरीबी से आज़ादी मिलेगा। इस प्रकार के काफ़ी लोग हैं जो मनुष्यों को इन बातों से उबारने के लिए आगे आए हुए हैं। कई ठेकेदार पड़े हुए हैं इस विषय पर, जो कई ठेकेदार तो श्राप तोड़ने का ठेका लेकर चल रहे हैं। वो बोलते हैं हम आपके श्राप तोड़ देंगे यदि आप हमारे पास आएंगे तो वो श्राप तोड़ने में ही लगे हुए हैं बहुत सारे लोग। और इस वचन को काफ़ी जगहों में यही प्रचार करते हैं कि आप हमारे पास आइए, और प्रभु यीशु कहता है कि आपको इन सब बातों से आज़ादी मिलेगा, आपको स्वतंत्रता प्राप्त होगी, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन प्रभु असल में किस बोझ के विषय में बोल रहा है? वो हमारे कर्जों को छूटने के लिए नहीं, वो हमें गरीबी से बाहर निकालने के लिए नहीं, वरन इन सबसे हट करके और कोई बोझ है जिस बोझ से आज़ाद करने के विषय में प्रभु यीशु ने ये बातों को कहा है। पर आज कलीसियाओं में वो बातें नहीं है जिस विषय को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को बोला था, पर वो सब बातें हैं जिनके विषय में प्रभु ने कहा ही नहीं, बल्कि वे अपने मन के एक गणित बिठा करके वो इन बातों को बोलते हैं लोगों को लुभाने के लिए, ताकि कैसे न कैसे लोगों की नफरत उनकी कलीसियाओं में बढ़ जाए और लोग उनके तरफ आकर्षित हों। दुनिया में आपको मालूम है ऐसे ही लगभग 99% लोग जो हैं परेशान हैं इन बातों को लेकर। वे कर्ज से परेशान हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो कर्ज से परेशान है, भाई गरीबी से परेशान है, बीमारी से परेशानी है। लोग जो हैं 365 दिन में बहुत कम दिन ही होंगे, मुझे लगता है 65 दिन मान के चलिए आप, और 300 दिन तो हाय हाय ही है सबका। तो इसलिए उन हाय हाय का फायदा उठा करके आज बहुत सारे लोग जो है यही बोलते हैं कि आप आ जाइए और प्रभु आपको विश्राम देगा। पर इस वचन के द्वारा आपको ये बात के प्रति आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, आपको सचेत कराना चाहता हूँ कि इतनी बातें हमारे जीवन के लिए काफी नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा हुआ वो शब्द है, जब तक तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ना लो तब तक तुम विश्राम को नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात जब तक तुम क्रूस उठाए मेरे पीछे ना हो लो तब तक तुम विश्राम नहीं पा सकते, तब तक तुम उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते। और आज मसीह जगत में चंगाई तो चाहिए यीशु के नाम से, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म चाहिए यीशु के नाम से, दुख तकलीफ सब चीज से छुटकारा चाहिए यीशु के नाम से, लेकिन उनको क्रूस नहीं चाहिए। यीशु के नाम में उनको सब चीजें चाहिए, चंगाई, छुटकारा, आशीष, इन सबको चाहिए उन्हें, लेकिन क्रूस नहीं चाहिए। और प्रभु यीशु ने कहा हुआ वो शब्द, तुम्हें विश्राम चाहिए तो क्रूस अनिवार्य है। आप क्रूस को छोड़ करके, क्रूस से आप विमुख हो करके आप किस शांति के खोज में लगे हुए हैं? आप किस अनंत जीवन की खोज में लगे हुए हैं? यदि आपने अपने जीवन से क्रूस को हटा दिया है तो आप अनंत जीवन की बातों को भूल जाइए, संभव नहीं है।